एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा हुआ। चारों ओर डेंस जंगल था और उसके पीछे बहती थी एक चुपचाप नदी। गांव के लोग गरीब थे लेकिन मेहनती। खेतों में पसीना बहाते थे। मिट्टी के घर, गायें, पेड़ और शांति, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन कुछ लोगों की नजर उस जंगल पर पड़ी। लकड़ी बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, किसी ने फुसफुसाया। और फिर कुल्हाड़ी चली। एक, दो, तीन। पहला पेड़ गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जंगल की चुप्पी टूटी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। धीरे धीरे कुछ परिवारों ने ज्यादा पेड़ काटे और अमीर बनने लगे। लकड़ी की तस्करी शुरू हो गई, चुपचाप रात के अंधेरे में। बेच बेच कर इन्होंने नए पक्के घर बना लिए। वो जो कल तक मिट्टी में चलते थे, आज मार्बल पर चल रहे थे। औरतों ने सोने के गहने पहन लिए, बच्चे महंगे खिलौने लाए। उन्होंने गांव के एक कोने में अपनी नई दुनिया बना ली। और जो गरीब थे, खेतों में पसीना बहाते रहे। पेड़ कम होते गए और गर्मी बढ़ती गई। मिट्टी सूखने लगी, जानवर छांव ढूंढते रहे। वो पुराना जंगल अब बंजर होता जा रहा था। एक रात गांव की बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये जंगल बोलता नहीं, लेकिन बदला नहीं भूलता। लोगों ने हंस दिया। अरे, पेड़ बदला लेंगे क्या? लेकिन कुछ तो था। हवा भी अब शांत नहीं लगती थी। एक रात बहुत ज्यादा बारिश हुई। बादल गरजे, बिजली कड़कड़ी और पानी बरसने लगा। वो नदी जो सालों से चुप थी, अब उफनने लगी। गरीबों के घरों में पानी घुस गया, दीवारें गिरने लगी। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े चुपचाप आकाश देख रहे थे। मिट्टी के घर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। लोग नदी के किनारे दौड़ने लगे, मदद के लिए चिल्लाते हुए। और वहीं दूर से ऊंचे पक्के घरों की छत से अमीर खड़े थे, सूखे, सुरक्षित और हंसते हुए। अब क्या हुआ इन खेत वालों को? एक बोला, पेड़ नहीं तो छांव नहीं, अपनी गलती है। दूसरा हंसा। और तभी अंधेरे में एक तेज चीख गूंजी। एक बच्चा बहकर नदी की ओर जा रहा था। मां चिल्लाई, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसी वक्त जंगल की ओर से ठंडी हवा चली। पेड़ों के बचे हुए झुरमुट हिले, जैसे जाग उठे हों। एक पुराना पेड़ जो अब भी खड़ा था, उसकी जड़ें चमकने लगी। और तभी मिट्टी से उभरा एक हरा उजाला। वो उजाला नदी की ओर बढ़ा, जैसे किसी ने कसम खाई हो, अब बहुत हो गया। उधर अमीरों के घरों की दीवारों में बालियां पड़ने लगीं। नींव से पानी उठने लगा और दीवारें हिलने लगीं। लोग डर कर बोले, ये क्या हो रहा है? पेड़ों के बीच से आवाज आई, तुमने मुझे काटा, अब मैं तुम्हें जगा रहा हूं।
अमीर भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ों की जड़ें जैसे जिंदा हो गई थीं। जिनके घर पेड़ों पर बने थे, उनकी नींव ही मिट गई। और गरीब, वो सब एक पेड़ के नीचे इकट्ठा थे, उसी बूढ़े पेड़ के। पेड़ के नीचे छिपे गरीब लोग कांप रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। बच्चों ने अम्मा से पूछा, अब क्या होगा? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, पेड़ जब तक साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। अगली सुबह सूरज की किरणें टूटी हुई छतों पर पड़ी। गांव का आधा हिस्सा डूब चुका था और जो अमीर थे, अब खुद मिट्टी में फंसे थे। उनके पक्के घर दीवारों समेत बह चुके थे। औरतें रो रही थीं, मर्द कीचड़ में बैठे थे। सबका घमंड बह गया था। तभी शहर से गाड़ियों की आवाज आई। कुछ पर्यावरण अधिकारी आए, रिपोर्ट लेकर कैमरे के साथ। उन्होंने बाढ़ के कारण देखे कटे पेड़ों की जगह सूनी धरती। उन्होंने नक्शे उठाए और कहा, ये तबाही पेड़ों की हत्या का नतीजा है। गांव के अमीर लोग झुके सिर लेकर खड़े थे। अधिकारी बोले, तुम सबको जुर्माना देना होगा और अगले 3 साल तक हर महीने 10 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। लोग चुप रहे, किसी में आवाज नहीं बची थी। उधर गरीब लोग जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। उन्हें वही पुराना लकड़ी का घर दिखा, पेड़ पर बना टूटा फूटा। बच्चों ने कहा, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? उन्होंने टूटी सीढ़ियां ठीक की, पत्तों से छत बनाई और फिर सबने मिलकर खाना बनाया, थोड़ा थोड़ा। वो खाना बांटा, बैठकर खाया और फिर आकाश देखा। अम्मा ने कहा, हमारे पास कम है पर पेड़ हैं। शाम हुई, चिड़ियों की आवाजें आईं, हवा में ठंडक थी। उधर अमीरों ने प्लास्टिक की टेंट लगाए, लेकिन चैन नहीं आया। वो लोग तो हंस रहे हैं, एक अमीर ने कहा। कैसे, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा? दूसरा बोला। और फिर रात दोबारा गरजी। बारिश फिर से आई, लेकिन इस बार साथ थी तेज आंधी। अब अमीरों की तंबू भी उड़ गई और लोग इधर उधर भागने लगे। पेड़ के नीचे सोए गरीब बस एक दूसरे से लिपट कर सोते रहे। पेड़ झुके जैसे उन्हें ओढ़ाया हो। अगली सुबह अमीरों के पास ना घर था, ना खाना, ना उम्मीद। और जंगल के किनारे एक बच्चा पानी भरने आया। अमीर औरत ने उससे कहा, बेटा, थोड़ी मदद। बच्चे ने कहा, पेड़ काटे आपने थे, फिर अब क्यों रो रहे हैं? तभी अम्मा वहां आई। उन्होंने पानी दिया और कहा, मदद तो करेंगे, पर अब सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। सबने सिर हिलाया और पहली बार सच्चा पछतावा उनके चेहरे पर दिखा। गांव में नया नियम बना, हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा। खेत के पास नर्सरी बनी, छोटे पौधों से भरी। और जंगल,
वो धीरे धीरे मुस्कराने लगा। चिड़ियाँ लौट आईं, नदियाँ शांत हो गईं और वो पुराना पेड़ अब फिर से हरा हो गया था। लोगों ने तख्ती लगाई, पेड़ काटो मत वरना भविष्य खुद तुम्हें काट देगा। एक बच्चा फुसफुसाया, पेड़ चुप रहते हैं पर सब याद रखते हैं। गांव फिर से हरा हुआ, लेकिन इस बार समझदारी के साथ। बारिश आई, छांव भी मिली और मुस्कान भी। और तभी एक नई कली फूटी, जैसे कहानी फिर से जी उठी।